मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाएगी जहाँ रिश्तों की परिभाषा ही बदल जाएगी। मेरे शादी को 18 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक माँ बनने का सुख मुझे नहीं मिला था। परिवार और समाज के ताने हर रोज़ मेरी सहनशक्ति की परीक्षा ले रहे थे। इन सब के बीच मेरे पति कमल हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, लेकिन एक दिन हमारी ज़िंदगी में यश नाम का एक शख्स आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेरा नाम तनु है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारी शादी के 15 साल बाद भी हमें कोई संतान नहीं हुई। हमारे पड़ोस में एक दिन एक 40 वर्षीय व्यक्ति आकर रहने लगे। शुरू से ही वह मुझे ध्यान से देखते थे और एक अजीब नज़र से मुझे घूरते रहते थे। फिर धीरे धीरे उसने मेरे पति से दोस्ती कर ली और हमारे घर अक्सर आने जाने लगा। तब धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वह मुझे एक अलग नज़र से देखता है। एक रात जब मेरे पति घर पर नहीं थे तो वह व्यक्ति अचानक हमारे घर आ गया। उस रात जो हुआ उसने मेरे दिल में गहरी चोट पहुंचा दी। वह घटना मेरी ज़िंदगी में गहरी छाप छोड़ गई। मेरी उम्र 30 साल है। मैं बेहद सुंदर और आकर्षक हूँ। मेरी स्किन बिल्कुल गोरी है और मेरी खूबसूरती देखकर हर कोई विमोहित हो जाता है। मेरे रूप की तारीफ़ें बचपन से ही मुझे सुनने को मिलती थी। सब आस-पड़ोस के लोग अक्सर कहते थे कि मुझ जैसी लड़की की शादी बड़े घराने में होगी। हमारे परिवार में हम 4 बहनें और 1 भाई था। मैं सबसे बड़ी हूँ। हम एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे पिता बड़ी मुश्किल से हमारा घर चलाते थे। उनकी जो भी कमाई होती वह घर के खर्च में चली जाती। जब मैं 18 साल की हुई तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। हालांकि मेरे पिता चाहते थे कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन दहेज की रकम जुटा पाना हमारे लिए नामुमकिन था। हमारा परिवार बहुत गरीब था। मेरी माँ का बचपन में ही निधन हो गया था। मेरा भाई मुझसे 8 साल छोटा था। मजबूरी में उसने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। मैं भी 10-20 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर के खर्च में हाथ बटा देती थी। लेकिन एक दिन अचानक पापा को दिल का दौरा पड़ा और वह हमें छोड़कर चले गए। तब हम पांचों भाई बहन बिल्कुल असहाय हो गए और सबकी पढ़ाई छूट गई। हमें मजबूरन छोटे मोटे काम करने पड़े। एक दिन हमारी चाची हमारे घर आई। उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता बताया। लड़के का परिवार अच्छा था, लेकिन हमने कह दिया कि हमारे पास दहेज देने की कोई क्षमता नहीं है। तब उन्होंने हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला और फिर दूसरा हमारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा। एक दिन लड़के वाले हमारे घर आए। लड़के का नाम कमल था। वह अपने माता पिता के साथ आया था। वह भी अमीर नहीं थे, लेकिन हमारी तरफ बहुत गरीब भी नहीं थे। कमल एक फैक्ट्री में काम करता था। तब उसने मुझे पसंद किया और साफ कह दिया कि उसे दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ पैसे जमा करके मेरी चाची और चाचा ने मेरी शादी कर दी। शादी के वक्त मेरी चाची ने कहा, ससुराल में चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम अब कभी वापस मत आना। हमें तुम्हारे भाई और बहनों की भी शादी इसी तरह करवानी है। मेरी शादी तब हुई जब मैं 20 साल की हो गई। तब मैं अपनी नई ज़िंदगी के कई सपने लेकर अपने ससुराल आई। शादी की पहली रात जब मेरे पति कमरे में आए तो उन्होंने बहुत ही कोमलता से मुझसे बात करनी शुरू की। वह मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे। मैं उस समय काफ़ी नर्वस थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि उन्होंने मुझे एक दोस्त की तरह अपनाना चाहा। और धीरे धीरे जैसी समय बीतता गया, मैंने अपनी दिल की सारी बातें उनसे साझा करनी शुरू कर दी। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी की सारी बातें मेरे साथ साझा की। फिर धीरे धीरे हमारे बीच गहरा प्यार पनपने लगा और मुझे बेहद खुशी थी कि मुझे ऐसा अच्छा जीवन साथी मिला। उस समय मुझे चाची की बातें बार बार याद आती थी, ससुराल से वापस मत आना। मैं सोचती थी कि इतने अच्छे इंसान को छोड़कर जाना कभी संभव ही नहीं होगा। अब हमारी शादी को 10 साल बीत गए थे। इस दौरान मेरे सास ससुर ने संतान के लिए दबाव भी डालना शुरू कर दिया। तब हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। धीरे धीरे ससुराल के लोग मुझे ताने देने लगे। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और रोते हुए कहने लगी, तुम्हारी शादी को अब 10 साल हो गए हैं, लेकिन तुम अब तक मां नहीं बन पाई। हमें तो एक बांझ बहू मिली है। उधर मेरे देवर के लिए लड़की देखी जा रही थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक लड़की पसंद कर ली और मेरे देवर की शादी पक्की हो गई। देवर और रिया की शादी के 1.5 साल के भीतर ही वह गर्भवती हो गई। इसके बाद से घर वालों और रिश्तेदारों ने मुझे और ज़्यादा ताने देना शुरू कर दिया। मेरी गोद सूनी रहने के कारण से और तिरस्कार की नज़र से देखने लगे। जब मेरा खुद का बच्चा नहीं हुआ, तब घर में या आस पड़ोस में कोई यह नहीं चाहता था कि मेरी छाया शुभ कार्यों में पड़े। जब भी मोहल्ले में कोई शुभ कार्य होता तो मुझे वहाँ नहीं बुलाया जाता। लोग कहते वह तो बाँझ है। मुझे लगता था कि मेरा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं बचा। मेरे देवर के बच्चे होने के बाद वह भी अपने बच्चे मुझसे दूर रखती थी। वह हमेशा अपने बच्चों को मुझसे बचा कर रखती थी। वह मुझसे उम्र में छोटी थी, लेकिन मौका मिलते ही मुझे ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अब ससुराल का माहौल मेरे लिए दिन पर दिन और भी असहनीय होता जा रहा था। देखते देखते मेरे देवर देवरानी के 3 बच्चे हो गए। 3 बच्चे हो जाने के बाद भी
उनका व्यवहार मेरे प्रति जरा भी नहीं बदला। एक दिन जब मैं परिवार के ताने सुनकर बहुत रो रही थी, तो मेरी सास गुस्से में आकर बोली, तुम्हारी शादी को अब 10 साल हो गए हैं। अब हम कमल के लिए दूसरी लड़की देख रहे हैं और जल्द ही उसकी शादी भी कर देंगे और इस बांस को घर से निकाल देंगे। फिर उन्होंने अलका नाम की एक लड़की से कमल की शादी तय कर दी। तब मुझे चाची की बातें फिर से याद आई, ससुराल से वापस मत आना। मेरी चाची ने मेरे सभी भाई बहनों की शादी धीरे धीरे करवा दी। मैं कभी कभी फ़ोन पर उनसे बात किया करती थी। चाची ने मुझे कई बार डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा था। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी और टेस्ट भी करवाए थे, लेकिन मेरे पति ने कभी मुझे रिपोर्ट नहीं दिखाई। कभी कभी मुझे लगता था कि समस्या मुझ में है या मेरे पति में। एक दिन कमल ने अपनी माँ से साफ कह दिया, माँ मैं अलका से शादी नहीं करूँगा। मैं अपनी इस पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहूँगा। हम यह घर छोड़कर जा रहे हैं। कमल के इस फैसले से पूरा परिवार हैरान रह गया। मेरे पति ने मुझसे कहा, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम अपना सामान तैयार कर लो। फिर हम दोनों अपना सामान समेट कर और एक किराए के मकान में रहने चले गए। उस मकान के मालिक एक 40 वर्षीय व्यक्ति थे जिसका नाम यश था। हम वहाँ शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद मैंने महसूस किया कि वह मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे थे। वह सिर से पैर तक मुझे ध्यान से देखते रहते थे। मेरे पति कमल ने भी यश का बिहेवियर में कुछ असामान्यता देखी। शुरुआत में यश ने हमें घर में शिफ्ट होने में काफ़ी मदद की, लेकिन समय के साथ मुझे लगने लगा कि उनकी नज़रें मुझ पर कुछ अलग तरह की थी। जब कमल घर पर नहीं होते तो यश खिड़की से मुझे देखने की कोशिश करता। इससे मुझे अजीब महसूस होता। फिर यश ने धीरे धीरे मेरे पति से दोस्ती कर ली। एक दिन उन्होंने मेरे पति से कहा, मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। मेरी पत्नी का देहांत 8 साल पहले हो चुका है और आप लोगों को किराए देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपको हर महीने 3,000 दूंगा। बस आप मेरे लिए खाना बना दिया करें, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता और बाहर का खाना खाकर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मेरे पति कमल इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए, क्योंकि इससे हमें किराया भी नहीं देना पड़ता, बल्कि उल्टा कुछ पैसे मिल जाते थे। इसके बाद यश दिन में 3 बार हमारे घर खाना खाने के लिए आने लगे। एक रात यश शराब की बोतल लेकर हमारे घर आ गए और कमल से बोले, चलो आज पार्टी करते हैं। तब कमल ने मुझे भी पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया। मैंने पहले कभी शराब नहीं पी थी, लेकिन यश और कमल दोनों ने मुझ पर दबाव डाला। आखिरकार मैंने शराब पी ली और मैं नशे में चूर हो गई। इस दौरान यश धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और मुझे छूने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे पति कमल ने कहा, चलो हम तीनों मिलकर थोड़ा डांस करते हैं। मैंने 15 सालों से सिर्फ दुख ही सहा था, इसलिए थोड़ा आनंद पाना चाहती थी। इसलिए मैंने डांस में शामिल होने का फैसला किया। फिर हम तीनों ने मिलकर डांस करना शुरू किया। डांस के दौरान यश धीरे धीरे मुझे छूने लगे। तब मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मैंने गौर किया कि मेरे पति ने कुछ नहीं कहा, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह इस माहौल का आनंद ले रहे हो। उस पर मुझे एहसास हुआ कि हमारे रिश्ते का यह नया रूप केवल मेरे लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए अजीब था। यश मेरी ओर एक अलग नज़रिए से बढ़ रहे थे और मेरे पति मेरे पास खड़े होकर जैसे इसे स्वीकार कर रहे थे। एक दिन जब कमल घर पर नहीं थे तो दोपहर के खाने के समय यश घर आ पहुंचे। उसने कहा, भाभी जी आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। ऐसी पत्नी मिलना किस्मत की बात है। कमल बहुत भाग्यशाली है जो उन्हें आपके जैसी पत्नी मिली। यह सुनकर मेरा मन बेचैन हो गया। मैं चुप रही और धीरे से बोली, 15 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरी इस तकलीफ को सुनते ही यश ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जिससे मैं बहुत डर गई। फिर उसने कहा, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर लगा जैसे मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। मैं इतनी हैरान थी कि कुछ भी कह नहीं पाई। खाना खाने के बाद यश मुझ पर अजीब सी नज़र डालता रहा और फिर अपने काम पर चला गया। धीरे धीरे यश हमारे परिवार का एक हिस्सा बनता जा रहा था। मेरे पति कमल उसे बहुत पसंद करते थे। वह अक्सर कहते, यश मेरे जीवन में एक सच्चे दोस्त की तरह आया है। परिवार से दूर रहने के कारण मैं बहुत अकेला महसूस करता था, लेकिन यश ने उस खालीपन को भर दिया है। मैं उसे अपने दिल की सारी बातें साझा करता हूँ। मैं मन ही मन सोचती थी, क्या कमल यश की इन नज़रों को नहीं समझते? एक पुरुष होने के नाते उन्हें यह समझना चाहिए, फिर भी वह उसे घर आने से क्यों नहीं रोकते? इस तरह कुछ दिन और बीत गए। फिर अब जब जब भी कमल घर पर नहीं होते तो यश आ जाते और रसोई में आकर मेरे पीछे खड़े हो जाते। कभी कभी वह मेरी कमर पकड़ लेते, कभी मुझे अपने करीब खींचने की कोशिश करते। तब मैं बहुत डर जाती थी, लेकिन उसे मना नहीं कर पाती थी। मैंने कभी अपने पति को धोखा देने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन यश की हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने मुझे जोर से गले लगा लिया और बोला, तुम बहुत अच्छी हो,
तब मैं बहुत असहजता महसूस कर रही थी। फिर वह रात आई जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। कमल काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। तब रात के समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने पर देखी कि यह यश खड़ा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तब मैंने उसे घर में आने से नहीं रोक पाई। उस रात मैंने नीली नाइटी पहनी हुई थी। उस समय मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। तब उसकी नज़रें बता रही थी कि यह कोई आम रात नहीं होगी। खाने की टेबल पर खाना सजा हुआ था और वह बड़े चाव से खाने बैठ गए। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद खाना ख़त्म करके यश अचानक मेरे कमरे में आ गया और धीरे-धीरे उसने बड़े प्यार से मुझे गले लगा लिया और कहा, "आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूँगा। जब से तुम यहाँ आई हो, मैं खुद को सँभालने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ।" तब मैं कुछ भी नहीं कह पा रही थी। हालाँकि अंदर से बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर हिम्मत करके मैंने उसे रोकने की कोशिश की और बोली, "देखो, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं अपने पति के साथ बेवफ़ाई नहीं कर सकती।" इस पर यश ने जवाब दिया, इसमें बेवफाई की कोई बात नहीं है। फिर मैं दृढ़ता से बोली, मैं अपने पति के प्रति समर्पित हूँ और हमारे रिश्ते में दूसरे की कोई ऐसी जगह नहीं है। मैं और मेरे पति भविष्य में संतान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भगवान चाहेंगे तो मैं ज़रूर माँ बनूंगी। तभी यश ने एक कागज़ निकाल कर मेरे सामने रख दिया। तब उसकी आंखों में एक अनजानी पीड़ा थी। जब मैंने वो कागज़ उठाकर पढ़ा तो मेरी आँखों से आँसू छलक पड़े, क्योंकि वह एक मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि मेरे पति शारीरिक रूप से अक्षम हैं और वह पिता नहीं बन सकते। यश ने मुझे यह सच बताया जिसे मेरे पति ने पूरे 15 साल तक मुझसे छुपा कर रखा था। मैं कभी इस बात को समझ भी नहीं पाई थी। यहाँ तक कि एक समय उनके परिवार की तरफ से उनकी दूसरी शादी की बात भी उठी थी। खैर, यह सब सुनकर मैं निःशब्द रह गई। तभी यश ने कहा, मैं तुम्हारा दर्द सहन नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की हर समस्या का समाधान करना चाहता हूँ। इस पर मैंने यश से कहा, तुम अभी इस कमरे से बाहर जाओ। पहले मैं अपने पति से इस बारे में बात करूँगी। उस रात यश घर से चला गया। तब मैं अकेले रहना चाहती थी, क्योंकि इतने सालों बाद मेरे पति का छुपाया हुआ सच मेरे सामने आया था। जब मेरे पति घर लौटे तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर उन्होंने सर झुका लिया और माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने अपनी यह कमज़ोरी तुमसे छुपाई थी। मुझे डर था कि अगर तुम सच जान जाओगी तो मुझे छोड़ दोगी। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। फिर बोले, तुम जानती हो कि यह समाज ने तुम्हें कितना ताना दिया, तुम्हें बाँझ कहकर अपमानित किया है। हमें उसका जवाब देना होगा। इसलिए मैंने यश को तुम्हारे पास भेजा। वह तुम्हें पसंद करता है और हम तीनों मिलकर एक परिवार बना सकते हैं। तब उनकी बात सुनकर मेरी आँखें नम हो गई। यह सब स्वीकार करना मेरे लिए बहुत कठिन था। लेकिन मेरे पति मुझे समझाने लगे। उन्होंने कहा, रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानवता होती है। अगर तुम चाहो तो यश को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकती हो। पूरे 1 महीने तक वह मुझे मनाने की कोशिश करते रहे। आखिरकार मैं सहमति दे दी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यश और मेरे पति दोनों मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और मेरा सम्मान करते हैं। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब हमारा बच्चा पैदा हुआ तो वह सभी लोग जिन्होंने मुझे बाँझ कहकर अपमानित किया था, अपने सवालों का जवाब पा चुके थे। फिर मेरे सास-ससुर ने हमें वापस घर लौटने को कहा, लेकिन मेरे पति ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसी घर में रहेंगे और उनके साथ दूर से ही संबंध रखेंगे। हालाँकि मेरी सास मुझ पर आरोप लगाने लगी कि मैंने उनके बेटे को उनसे दूर किया है, लेकिन सच तो यह था कि कमल अब वापस जाना ही नहीं चाहते थे। वह यश के साथ रहना चाहते थे, क्योंकि उनकी और यश के बीच एक खास रिश्ता बन चुका था। अब मेरे पति चाहते थे कि हमारा यह छोटा-सा परिवार हमेशा अटूट बना रहे। मेरी ज़िंदगी उस समय एक अनोखे रिश्ते के बीच गुजर रही थी, जहाँ केवल पति-पत्नी का रिश्ता ही नहीं था, बल्कि एक तीसरा व्यक्ति भी हमारे परिवार का अहम हिस्सा बन चुका था। यह सिर्फ़ हमारे परिवार का सदस्य नहीं, बल्कि वह मेरे बच्चे और मेरी हमेशा देखभाल करता रहा। मैं अपनी ज़िंदगी में वास्तव में बहुत खुश थी। मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। मैं प्यार और खुशी के साथ अपने दिन बिता रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।